हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है धूल। ये कक्षा 9वीं का पहला पाठ है। धूल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण परिवेश में इसका तो बहुत ही महत्व दिया गया है। इस पूरे पाठ में अधिकतर ग्रामीण परिवेश का ही वर्णन किया गया है, परंतु उसकी तुलना शहरी लोगों से भी की गई है। सबसे पहले हम आते हैं कि इसमें छात्र इस पाठ से सीखेंगे क्या, लर्निंग आउटकम क्या है। इसका लर्निंग आउटकम ही यही है कि किस तरह से देशभक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए, वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, हमारी संस्कृति क्या होनी चाहिए, ये सब सीखते हैं। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें छात्र सीखेंगे कि किस तरह से हमें सरल और सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, बनावटी जीवन नहीं करना चाहिए। आइए अब हम पाठ के अन्य विषयों की व्याख्या करते हैं। इसमें धूल के सौंदर्य को कवि ने हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्ति के द्वारा हमें बताने का प्रयास किया है। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। इसका मतलब ये है कि जो हीरा होता है वो गांव के बच्चे को हीरे के समान तो माना गया है और वो मिट्टी में सना हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। इसीलिए वहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो मिट्टी में पलकर बड़े होते हैं, इसीलिए वो ताकतवर भी होते हैं और छोटी छोटी घटनाओं का उनके जीवन पर असर नहीं पड़ता, मजबूत होते हैं इरादों से भी और शरीर से भी। अब हम आते हैं कि शहरी सभ्यता कैसी है। शहरी सभ्यता जो है वो मिट्टी से बच्चों को खेलने नहीं देते, इसी कारण बच्चे बड़े कोमल और नाजुक होते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना जल्दी नहीं कर पाते। ग्रामीण परिवेश में कृत्रिम चीज़ों का ज़्यादा शहरों में कृत्रिम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गाँव में नहीं। यानी श्रृंगार प्रसाधन जो होते हैं वो सारे कृत्रिम होते हैं और जीवन में भी कृत्रिम चीज़ों, बनावटी जीवन को ही वो जीते हैं। इसीलिए ग्रामीण परिवेश यहाँ पर अधिक महत्वपूर्ण और सुदृढ़ माना गया है। अब हम आते हैं कि अखाड़े की मिट्टी जो होती है वो गांव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अखाड़े की मिट्टी जो होती है वो साधारण मिट्टी नहीं होती, उसे मट्ठे और तेल से सिझाकर उसको तैयार किया जाता है और जब वो सूख जाती है तो वो इतनी मुलायम हो जाती है कि उस पर जब पहलवान कुश्ती करते हैं और गिरते हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती। इसीलिए यह जो अखाड़े की मिट्टी होती है वो दुर्लभ मानी जाती है और ये केवल गांव में ही प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं कि मिट्टी की महिमा क्या है। मिट्टी जो रहती है ये जीवन का सार तत्व है। मिट्टी से ही हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब हमें मिट्टी से मिलता है। धूल इस मिट्टी की आभा है। मिट्टी और धूल एक दूसरे के पूरक हैं। मिट्टी अगर शब्द है तो धूल रस है, मिट्टी अगर देह है तो धूल उसके प्राण है। धूल वास्तव में होती क्या है? गांव में भूलकर भी धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि गर्द जो होती है वो विनाशकारी मानते हैं। लेकिन जो धूल होती है वो शाम को जब सूर्य की किरणें छुपने को होती हैं, सूर्यास्त के बाद जब चारों तरफ गाड़ियों के गुजरने से, जानवरों के गुजरने से पूरे चारों तरफ जो है धूल जो है छा जाती है और वो हमें फूलों पर भी दिखाई देगी और शिशु के मुख पर भी दिखाई देगी, हर जगह धूल दिखाई देगी ग्रामीण परिवेश में। अब हम आते हैं कि गोधूली क्या होती है। गोधूली जो होती है ये ग्रामीण संस्कृति की ही संपत्ति है। यहाँ शहरों में यह नहीं मिल सकती, क्योंकि शाम जो गाय जो उनके मालिक होते हैं गांव को दुहने के बाद उन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं और सुबह जब वो जाती है तो मिट्टी नरम होती है और इस गीली होती है थोड़ी, इसलिए सतह से चिपकी होती है तो उड़ती नहीं है। लेकिन दोपहर की गर्मी से वो मिट्टी सूख जाती है तो शाम को जब गाय वापस आती हैं तो उनके पैरों से उड़ने वाली जो धूल होती है उसे गोधूली कहते हैं, यानी गाय के पैरों से उड़ने वाली धूल। और कवियों ने तो यहाँ तक कि उसको समय के साथ भी जोड़ दिया, गोधूली बेला। बेला मतलब शाम का समय। इस तरह से गोधूली शब्द का प्रयोग करना शहरों के में बिल्कुल भी
बेकारी होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम ये दृश्य देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं कि धूल की महिमा क्या है, महत्व क्या है। धूल हीनता का नहीं, महिमा का भी प्रतीक होता है। लोग अपनी श्रद्धा, भक्ति, स्नेह भी दिखाते हैं। जब प्राचीन समय में योद्धा जो है युद्ध करने के लिए जाते थे, तो जाने से पहले अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को मस्तक पर लगाकर उस धूल की महिमा को बढ़ा देते थे। हमारी देशभक्ति की मांग है कि हम अपनी इस मिट्टी से जुड़े रहें, उस पर गर्व करें और अपने आप को प्राचीन सभ्यता में लेकर जाएं। नहीं तो कांच और हीरे में अंतर को हम नहीं समझ पाएंगे। कांच जो है कांच ही रहता है, हीरा चाहे मिट्टी में भी चला जाए पर वो फिर भी शोभा देता है और सुंदर दिखाई पड़ता है। एक दिन ये है कि हीरे अपनी अमरता का प्रमाण हमें अवश्य देते हैं। अगर हम उन्हें कांच और हीरे के फ़र्क को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं बना पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये धूल पाठ जो है आपको अवश्य समझ में आया होगा। इसके मुख्य बिंदु थे धूल का सौंदर्य, फिर शहरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, फिर अखाड़े की मिट्टी और मिट्टी की महिमा क्या है हमारे जीवन में, धूल और मिट्टी में अंतर क्या है, गोधुली और गोधुली बेला क्या है, फिर धूल की महिमा क्या है। ये इसके मुख्य बिंदु थे। चिल्ड्रन, आप सबको मुझे उम्मीद है ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक मैं आपसे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ दिन।